गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ रहा था, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम था ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया हुआ था ऑडिट स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, ऑडिट प्लानिंग किसे कहते हैं, उसका बेनिफिट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक ये पढ़े हुए थे कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग ने उस सारे पॉइंट को कवर किया हुआ था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक चलता है ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ऑडिट ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ये हम लोग का क्या है, टॉपिक है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले ऑडिट एविडेंस के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑडिट एविडेंस होता क्या है, ठीक है। ऑडिट एविडेंस क्लियर होता क्या है। माना कि ये ए लिमिटेड है और ये सी ए अमन है, ओके। ये ए लिमिटेड, ये सी ए अमन है। ए लिमिटेड ने क्या किया ना, इसको ऑफर किया कि आप मेरे एंटिटी का क्या करो, ऑडिट करो। किस चीज़ के लिए ऑफर किया, ऑडिट के लिए, ठीक है। अब सी ए अमन ने क्या किया ना, ये ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ओके। अब ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब सी ए अमन क्या हो रहा है ना, अब सी ए अमन ए लिमिटेड में वर्क करने के लिए आ रहा है, वर्क करने के लिए आ रहे हैं, क्लियर, वर्क करने के लिए आ रहे हैं। अब सी अमन वर्क करने के लिए ए लिमिटेड में आ रहा है, तो सी अमन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सी अमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एंटिटी के अंदर वर्क सही तरह से हो रहा है या नहीं, सही तरह से हो रहे या नहीं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। कोई भी फ्रॉड यदि होता है, ठीक है, फ्रॉड यदि आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक्शन लिया गया है या नहीं, ठीक है। कोई भी एरर पाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करके इसको एलिमिनेट किया गया है या नहीं, ठीक है। तो इस सब के रिगार्डिंग सी एम क्या करेगा, सी एम इस सब के बारे में क्या करेगा ना, एविडेंस ऑप्ट करेगा, ठीक है। एविडेंस मतलब ये इंफॉर्मेशन ऑप्ट करेगा कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है नहीं। क्यों ऑप्ट करेगा, ये इंफॉर्मेशन क्यों प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऑडिटर का ये काम है कि वो रिपोर्ट इशू करके दे सके किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है, मैनेजमेंट को दे सके, ठीक है। और ये सारा ओपिनियन जो कि रिपोर्ट में ओपिनियन मेंशन किया गया है ना, अब क्या होता है ऑडिटर का, तो ये ओपिनियन क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर बेस रहता है, ये ओपिनियन क्या होता है, आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट एविडेंस कहते हैं, क्लियर है। चलो, और टॉप इसको कैसे ब्रीफ में लिखा जाए ये देखो, वो कहानी था, अब हम लोग थ्योरी पे चलते हैं, आखिर होता क्या। ऑडिट एविडेंस may be defined as the information used by the
auditor in arriving at the conclusion on which auditor's opinion is based। क्लियर है? देखो सिंपल बात, ऑडिट एविडेंस किसको कहते हैं? ऑडिट एविडेंस डिफाइन किया गया एज द इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो किसके द्वारा यूज किया जा रहा है? ऑडिटर के द्वारा। कहाँ पहुंचने के लिए? इन अराइविंग एट ए कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स का क्या होता है? ओपिनियन बेस्ड होता है। क्लियर? अब एमसीक्यू आ सकता है। तो देखो ऑडिट एविडेंस में हम कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है? ये दो, ऑडिट एविडेंस includes, audit evidence include both information contained in the accounting records, both in the accounting records underlying the financial statement, underlying the financial statement and other information। क्लियर है? यानी ऑडिट एविडेंस में हम दोनों इन्फॉर्मेशन को शामिल किया जाता है, जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन अदर इन्फॉर्मेशन में। क्लियर? अब देखो ये हमको हो गया सिंपल सा ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग। ठीक है? और ऑडिट एविडेंस का एक सेपरेट ऐसे है, ऐसे 500। ठीक है? ठीक है, जब ये टॉपिक आएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है? अभी आप सिंपल सा मीनिंग ये जान लिए ना। ऑडिट एविडेंस में भी डिफाइंड एज इन्फॉर्मेशन जो कि यूज किया जाता है किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। कहाँ पहुंचने के लिए? कंक्लूजन पे, जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन क्या होता है? बेस होता है। ऑडिट एविडेंस में दोनों इन्फॉर्मेशन को शामिल किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अदर इन्फॉर्मेशन में। क्लियर है? देखो अब एक बेसिक पॉइंट है जो कि आप लिख के समझ सकते हो। ठीक है? एविडेंस is the very basis for formulation of opinion। okay, very basis for formulation of opinion। ठीक है? and audit program is designed for that by prescribing procedure and क्लियर है यहाँ तक? एविडेंस इज वेरी बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है? और ऑडिट प्रोग्राम में क्या किया जाता है ना? प्रिस्क्राइब किया गया प्रोसीजर एंड टेक्निक का, जिसका यूज करके एविडेंस ऑप्ट किया जाएगा और कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब आईसीआई के मॉड्यूल में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है? कि आपको ऑडिट एविडेंस आपको ऑप्ट करना है। ऑडिट एविडेंस आपको क्या करना है? ऑप्ट इन करना है। किस चीज़ के रिगार्डिंग में? सेल्स के रिगार्डिंग में आप ऑडिट एविडेंस ऑप्ट करें। ठीक है? ये एग्जाम्पल है। ठीक है? चलो इस एग्जाम्पल को हम आपको समझाते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है? सेल्स आर एविडेंस बाई कैसे। अब आप अपना दिमाग खोल के बैठो। ठीक है?
यानी सेल्स के रिगार्डिंग वो डाटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, तो वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये ए लिमिटेड है, ठीक है, आप आराम से सोचते हुए चलिए, ये ए लिमिटेड है, ठीक है, और इसका ऑडिटर कौन है, सी है अमन, ठीक है। अब सी अमन को इस ए लिमिटेड में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है सेल्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग सी अमन को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ऑफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है सेल्स के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले हमको सेल्स के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले सी अमन क्या करेगा ना, ए लिमिटेड क्या विजिट करेगा, ठीक है, विजिट किया, और सी अमन अब ए लिमिटेड को बोलेगा कि सबसे पहले आप जो सेल्स किए होंगे, आप सेल्स किए होंगे अदर पार्टी को सेल्स किए होंगे, तो आपने इनवॉइस रेज किया होगा, इनवॉइस इशू किया होगा ना। विदाउट इनवॉइस तो इशू तो आप क्या होता है, बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप हमको सबसे पहले वो इनवॉइस दिखा दो, ओके। ये एक एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस चेक करने का सेल्स का कि सच में उतना सेल्स हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा, आपने जो सेल्स किया उसका प्राइस लिस्ट बताओ, सी एम बोला सबसे प्राइस लिस्ट में, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद सी अमन क्या करेगा ना, सेल्स हुआ होगा ना, ए लिमिटेड ने सेल्स किया होगा, तो यहाँ से ए लिमिटेड के पास से इन्वेंट्री या गुड्स किसके पास गया होगा, डेटर के पास गया होगा, ठीक है। तो आपने गुड्स जो बेचा है डेटर को, उसके रिगार्डिंग आपने इन्वेंट्री इशू रिकॉर्ड में उसको मेंटेन किए होंगे ना कि 10,000 का ये था, 10,000 इन्वेंट्री था मेरे पास, ठीक है, उसमें से 2,000 अब चला गया, अब मेरे पास 8,000 का स्टॉक बच गया। तो आप हमको ये बताएं इन्वेंट्री इशू रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, क्लियर। अब हमको और भी डिटेल में चेक करना हो तो हम सेल्स मैनेजर से इसके बारे में क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ए लिमिटेड के अकॉर्डिंग हमको पता चला कि इतना डाटा है, ठीक है, परंतु अब हम सिक्योरिटी के लिए कंफर्म होना चाह रहे हैं, तो जिस कस्टमर को सेल्स किया गया है उसी से हम क्या करेंगे ना, क्रॉस चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक, क्लियर है, क्रॉस चेक कर लेंगे। और इसके बाद जो सेल्स किया गया होगा, यानी कि जो सेल्स किया गया होगा किसको, और डेटर को जो सेल्स किया होगा, उसके बदले में डेटर ने पेमेंट किया गया कि नहीं किया होगा, तो जो पेमेंट किया होगा उसके बदले में जो रिसिप्ट प्राप्त होंगे उसके रिगार्डिंग हम क्या करें, चेक कर लेंगे। तो सेल्स का एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाएगा, सी अमन क्या करें, विजिट करेगा ए लिमिटेड में, और सेल्स जो कि इनवॉइस इशू किया जाएगा वो चेक कर लेगा, प्राइस लिस्ट चेक कर लेगा, ठीक है, इन्वेंट्री जो इशू किया गया था उसका रिकॉर्ड चेक कर लेगा, सेल्स मैनेजर से क्रॉस चेक कर लेंगे, कस्टमर से क्रॉस चेक कर लेंगे, और उसके बिहाफ में लास्ट में तो कैश रिसिप्ट हुआ होगा ना जो सेल्स किए होंगे, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे ना, रिसिप्ट ऑप्ट कर लेंगे। यहाँ तो कोई इशू, चलो बढ़िया है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक ये कहा जाए कि एविडेंस को पिक्ड कैसे, यानी कि हम लोग ऑडिट एविडेंस का कलेक्शन करना है, ठीक है, ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ऐसे 500, ऑडिट एविडेंस ऐसे 500, ठीक है। अब हमको ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना रहता है, तो कैसे कैसे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट होते हैं, सिंपल सा, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करके, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन करके, ये सबसे पॉइंट है, ठीक है, कलेक्ट करने का, ठीक है। आप चाहो तो इन्वेंट्री तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहो तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हो कि नहीं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा, बाय ऑडिटर के द्वारा, ठीक है। आप सेल्स के ऊपर ये चेक कर लो कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, आप सेल्स के ऊपर ये चेक कर लो कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ठीक है, एंड इंटरनल चेक कैसा हो रहा है।
आप ये चेक कर लो कि मिनट्स बुक में किसके रिगार्डिंग कौन सा एजीएम हुआ है। मिनट्स बुक बेसिकली क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होता है कि कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, कब एजीएम पास किया गया, कब डिविडेंड के डिसीजन लिया गया, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन किए रहते हैं मिनट्स बुक में, ठीक है। ये सब चीज़ एविडेंस कलेक्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, तरीका है कि हम ये लोग ये क्रॉस चेक करेंगे बेसिकली। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक चलता है, ठीक है। एक अब कैश के रिगार्डिंग है, कैश में भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जांपल में दिया हुआ कैश के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप कैश भी चेक कर सकते हो उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग सेल्स। सिर्फ अपना माइंड ओपन करो, ये आपका एग्जांपल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप ये लोग घर से करके आओगे कि हाउ टू वेरीफाई द कैश इन हैंड, ओके, उसके रिगार्डिंग आप क्या करो, एविडेंस कलेक्ट करो, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक चलता है, नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत भी है एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गिरते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम, क्लियर है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। ओके, अब देखो, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो तुम, ठीक है, जो जो बताते हुए चल रहे हो उसी बात पे आप ध्यान दो, ठीक है। ये तो पता है कि ये सीए अमन है, ये तो तुमको पता है कि ये सीए अमन है, ठीक है, और ये तुमको पता है कि ये ए लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है, ये सीए अमन है, ये ए लिमिटेड। सीए अमन को कौन अपॉइंट किया एज ऑडिटर, ये तुमको क्या कहना, ए लिमिटेड क्या कर अपॉइंट करता है, ठीक है, एज अ ऑडिटर, ओके। अब ऑडिटर अपॉइंट किया, अब सीए अमन चाहता है कि इस कंपनी का क्या करें, वर्क कंप्लीट करें, क्या करें, वर्क कंप्लीट करें, यानी कि ऑडिट करें, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया, वर्क कंप्लीट करिए ऑडिट करें, ठीक है। तो हम लोग ये हुआ, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि कि सीए अमन तो वहाँ पे भी काम करने के लिए हो सकता है कि नहीं जा रहा हो, ठीक है, सीए अमन हो सकता है कि वहाँ पे काम करने के लिए नहीं जा रहा हो, ठीक है, तो वो अपना असिस्टेंट यानी कि टीम मेंबर को भेजा वर्क करने के लिए, असिस्टेंट को भेजा, ठीक है, असिस्टेंट को करेगा वर्क करने, ठीक है। अब सीए अमन उसको सारा बात बता देगा कि आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे वर्क को करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्लियर बता देगा कि आपको किस वर्क कैसे कैसे करना है, तो ये क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम का डिफिनेशन ही हम पढ़े हुए थे, ऑडिट प्रोग्राम क्या हम लोग ऑडिट प्रोग्राम का डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यही डिफिनेशन पढ़े हुए थे कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, यही पढ़े हुए थे ना, जो कि अप्लाई होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्लियर है। एंड ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, ये हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि सीए अमन क्या होता है, अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि आपको ये काम को इसी तरीके से करना है, ओके। तो ये क्या है, एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है कि ये एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ताकि उसके असिस्टेंट को अपना काम करने में कोई भी इशू दिक्कत नहीं हो। तो ऑडिट प्रोग्राम का ये बेनिफिट्स हो जाएगा कि इट प्रोवाइड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा, दो, जब एक बार हम ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए जाते हैं ना, यानी ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं ना, एक बार जब ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा असिस्टेंट की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कॉम्पिटेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको वर्क डेलीगेट किया जाएगा, सही है।
तो दूसरा बेनिफिट्स क्या है, ऑडिट प्रोग्राम में सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट को किया जाएगा एज पर कैपेबिलिटी। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर, कोई भी इशू? तीसरा पॉइंट हम लोग ये देखो, यदि आप विदाउट रिटेन एंड predetermined प्रोग्राम, यानी विदाउट रिटेन और प्रीडिटरमाइंड अकॉर्डिंग आप काम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए जा रहे हो, तो हो सकता है ये मेंटल प्लान हो, यानी मेंटली रूप से वर्क कर रहा हो, ठीक है। और जब मेंटली रूप से वर्क कर रहा है तो हो सकता है कोई भी पॉइंट ओवरलुक हो सके, यानी कि आप उसको क्या कंसिडर करो ही नहीं, हो सकता है ना, ये छूट सकता है, ठीक है, और ये इग्नोर हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से ये एक बेनिफिट है कि यदि आप ये रिटन फॉर्म में करते हो तो ये क्या कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन क्या ओवरलुक नहीं होता, इग्नोर नहीं होता है। क्लियर? बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट दो, मानो कि असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट है, वर्क करने के लिए गया हुआ है, वर्क करने गया है, ठीक है। तो असिस्टेंट जिस काम को कंप्लीट कर रहा है, जिस वर्क को क्या कर रहा है, कंप्लीटेड वर्क कंप्लीट कर रहा है, जिस काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, उसकी रिगार्डिंग क्या करवाएगा ना, ऑडिटर उसका सिग्नेचर करवा लेगा, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स हो जाएगा, असिस्टेंट पे, कि आपने इस काम को ऐसे ऐसे कंडक्ट करवाया होता है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है कि ऑडिट प्रोग्राम के द्वारा हम क्या बोलते हैं, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द क्या बोलते हैं असिस्टेंट पे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? उसका सिग्नेचर लेकर। ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, पुटिंग डेट सिग्नेचर ऑन अ प्रोग्राम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ये क्या बोलते हैं, वर्क दिया गया होगा असिस्टेंट को ऑडिटर के द्वारा, ठीक है। तो होगा क्या कि जो ऑडिटर है, ठीक है, ठीक है, उस वर्क को क्या कर सकता है, समय समय पे रिव्यू कर सकता है कि वो वर्क सही तरीके से हो रहा है या नहीं। क्लियर? और ऑडिट प्रोग्राम का सबसे अच्छा बेनिफिट्स है ये फ्यूचर के लिए गाइड नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, यदि कोई फ्यूचर में ऑडिट करने के लिए जा रहा है तब। ठीक है, ये मेरा एडवांटेज था, ठीक है। पहला एडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ऑडिट प्रोग्राम का पहला एडवांटेज क्या है कि ये असिस्टेंट को क्या प्रोवाइड करता है, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से काम को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एज पर कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्क को डेलीगेट किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये कि विदाउट रिटर्न एंड प्री रिटर्न पॉइंट क्या हो सकता है, कुछ ट्रांजेक्शन को ओवरलुक इग्नोर हो सकता है, ठीक है। इस कारण से उसको ऑडिट प्रोग्राम करना कंपलसरी, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। असिस्टेंट के ऊपर क्या होता है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं, कैसे, उसका सिग्नेचर लेके कि आपने इस काम को कंप्लीट किया है, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, असिस्टेंट के द्वारा किए गए वर्क को क्या करेगा, रिव्यू करेगा समय समय पे, और ये एज गाइड नोट्स भी हो सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है, ऑडिट के दौरान। यहाँ तक कोई भी इशू? बढ़िया है। अब एज क्या बोलते हैं, गो थ्रू चलते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। बुक क्या कैसे लिखना है, एडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम आर। पहला, it provides the assistant clear out the audit
with total and clear setup instruction। क्लियर? तो ये क्या है, क्लियर सेटअप इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ऑफ द वर्क जनरली टू बी डन, ठीक है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज। क्लियर है? दिस विदाउट written and predetermined program work is necessarily to be carried out on the basis of some mental plan, ठीक है। in such situation there is always a danger of ignoring or overlooking। क्लियर है? नेक्स्ट है फिक्सिंग द responsibility on assistant by putting their signature on program। क्लियर? लास्ट में हम लिख सकते हैं इट सर्व्स एज अ guide for audit to be carried out in the succeeding year। क्लियर है यहाँ तक फोन? चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखो, अब देखो जनरली बेसिकली क्या होता है ना, जनरली क्या होता है ना कि मान लो कि ऑडिटर वर्क को डेलीगेट कर दिया, टू दी असिस्टेंट, ठीक है, कि इस काम को ऐसे करते हैं। अब वो काम किए जा रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज कि ये काम क्यों किया जाएगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये काम क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऑडिट प्रोग्राम का ये डिसएडवांटेज है कि जो असिस्टेंट वर्क कर रहा है उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बिना जाने ही वो क्या काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। तो द वर्क में बिकम मैकेनिकल, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यों किए जा रहे हैं इस वर्क को, ठीक है। अब देखो
सेकेंड पॉइंट में ये आता है कि जो इंसान काम करने के लिए जा रहा है ना, जो इंसान काम करने के लिए जा रहा है ना, वो क्या हो जाता है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, बल्कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होता, बोलता है कि नहीं हमको ऐसे ही काम करना है जिसके अकॉर्डिंग हमको ऑडिट प्रोग्राम में दिया गया है। ठीक है। तीसरा, जो भी इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है उसको तो रटा रटा और ऑडिट प्रोग्राम मिल गया हुआ है, ऑडिट प्रोग्राम मिल गया कि किस काम को कैसे कंडक्ट करना है, उसका अपना कॉमन सेंस भी नहीं लगता है। ठीक है, कि कौन इस सिचुएशन में यदि ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो हमको इसको इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनएफिशिएंट एम्प्लॉई जो होता है अपना विदाउट दिमाग लगाए हुए काम किए जा रहे हैं ना, तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई ऑडिट प्रोग्राम के बेस पे ये बोल सकता है अपने आप को, ये बोले अपने ऑडिटर साहब को जो कि उसको अपॉइंट किया हुआ उसको ये बोलेगा कि आप ही ना ऑडिट प्रोग्राम में ये सब बात लिखी होती है, हमको यही काम करना है। इसके बियॉन्ड वो कुछ इनएफिशिएंट एम्प्लॉई थिंक ही नहीं करता है। ठीक है, जिस कारण से ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका टॉपिक का नाम है इनएफिशिएंट एम्प्लॉई मे टेक अ शेल्टर। इनएफिशिएंट एम्प्लॉई मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। क्लियर है, यानी इनएफिशिएंट एम्प्लॉय क्या होता है, मे टेक अ शेल्टर। ठीक है, अब मान लो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, ठीक है, अब वो ना ऑडिट प्रोग्राम देखा, ठीक है, काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये बोलता है नहीं ऐसे 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 कंटिन्यू काम किया जा रहा है, खूब फास्ट तेजी में काम किया जा रहा है, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। ठीक है, तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है ना कि एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो सकता है। हार्ड एंड फास्ट वर्क करने के लिए जैसे ही जाएगा वो डिसएडवांटेज कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा। हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ efficient and enterprising assistant। क्लियर, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। ठीक है, द वर्क में बिकम मैकेनिकल। ठीक है, दूसरा रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय क्या करता है, मे टेक अ शेल्टर। और हार्ड एंड फास्ट क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम मेक इंसेटिव ऑफ इफिशिएंट। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी इशू, चलो बढ़िया है। अब हम लोग का यहाँ तक ऑडिट प्रोग्राम के रिगार्डिंग सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है कि ऑडिट प्रोग्राम कैसे हो, क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्शन किया है तो ऑडिट प्रोग्राम को कैसे एविडेंस स्कोप एंड लिमिट है। ठीक है, ये सब हम लोग का पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कोई भी इशू होता है तो आप क्या करें ना, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम अराइजेज नहीं है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का कवर होगा ऑडिट प्लानिंग का क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और इस क्लास के लिए ढेर सारा थैंक यू, आप लोगों ने क्लास किया। ठीक है, यदि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम इशू हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप टेंशन बिल्कुल नहीं, सारा क्वेश्चन आंसर का PDF क्या होगा ना लिंक पे प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।